हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एल्बिनिज्म और विटिलिगो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एल्बिनिज्म इसको ऑलरेडी हमने इससे पहले के वीडियो में डिटेल में बताया था, जिसमें क्या होता है बॉडी में मेलेनिन पिगमेंट्स की सिंथेसिस नहीं होती है प्रॉपर, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, वो पूरा वाइट हो जाता है और आइज का कलर भी लाइट हो जाता है। इसी तरीके से एक और कंडीशन होता है जिसमें मेलेनिन पिगमेंट सिंथेसिस नहीं होता है, उस कंडीशन को हम विटिलिगो बोलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले जानते हैं कि विटिलिगो क्या होता है। तो दोनों कंडीशन में स्किन जो है सफ़ेद दिखते हैं, लेकिन दोनों का रीजन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। विटिलिगो एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है, मीन्स ये लंबे समय तक रहता है और इसमें मेलानिन पिगमेंट का लॉस होता है। मेलानिन, जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे स्किन हेयर में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, और यही मेलानिन हमारे स्किन को कलर देता है। और मेलानिन बनता है एक सेल में जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट, मीन्स मेलानिन पिगमेंट बनाने वाला सेल। तो स्किन में इरेगुलर वाइट या पेल कलर के पैचेस हो जाते हैं पिगमेंट की कमी होने की वजह से। लेकिन एल्बिनिज्म जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, मीन्स स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट जो है बॉडी में नहीं बन पाता है, कम हो जाती है इसकी सिंथेसिस या बन ही नहीं पाता है। और ये मेलानिन बनता किससे है बॉडी में, टायरोसिन से बनता है। तो विटिलिगो में वनसेट मतलब कि ये कब होता है, ये अपीयर लेटर इन लाइफ, मीन्स ये जन्म से नहीं होता है, ये चाइल्डहुड या एडल्टहुड, ये एक्वायर्ड प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब कि धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है। लेकिन एल्बिनिज्म कब होता है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसी कारण से ये जन्म से ही ये प्रेजेंट होता है। मीन्स बेबी का जो स्किन है, हेयर है, आईज है, सब लाइट कलर के हो रहते हैं। विटिलिगो का क्या कॉज है, तो एग्जैक्ट जो कॉज है, इसका जो कारण है वो अननोन है, बट इट मे बी ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेलानोसाइट। इसका मतलब जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से खुद अपने ही सेल को अटैक करता है तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है अपने ही मेलानोसाइट को एनिमी समझ लेता है। मीन्स बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज डेवलप करता है अपने स्किन के मेलानोसाइट्स के डिस्ट्रक्शन के लिए। इसकी वजह से मेलानोसाइट मीन्स मेलानिन बनाने वाले सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, मेलानिन बनना बंद हो जाता है, स्किन पे सफ़ेद कलर के पैचेस बन जाते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में किसी को विटिलिगो रहा है, मीन्स सफ़ेद दाग रहा है, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है होने का। और कभी कभी अदर जो ऑटो इम्यून कंडीशन है उसकी वजह से विटिलिगो होता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड डिसीज और सोरियासिस। लेकिन एल्बिनिज्म के जेनेटिक कॉज होते हैं। जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड है, पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है। मीन्स जीन्स जो हमारे बॉडी में जो मेलानिन के प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। तो मेनली जो है टायरोसिनेस एंजाइम को कोड करने वाले जो जीन होते हैं उसमें डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से टायरोसिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है और ये टायरोसिनेस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन की सिंथेसिस के लिए फ्रॉम दी टायरोसिन। इसके अलावा क्या अदर जेनेटिक कॉजेस है, तो मेलानोसाइट में मेलानोसोम की कमी। मेलानोसोम एक स्पेसिफिक वेसिकल होता है, ये कह सकते हो ऑर्गेनेल है, जहाँ पे मेलानिन की सिंथेसिस होती है मेलानोसाइट के अंदर। या मेलानिन का जो पॉलीमराइजेशन हो वो डिफेक्टिव हो जाए, या मेलानोसोम में जो प्रोटीन मैट्रिक्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए, उसकी कमी हो जाए, या टायरोसिन सबस्ट्रेट की कमी हो जाए जिससे मेलानिन बनता है, और या तो टायरोसिनेस इनहिबिटर का प्रेजेंस होना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद विटिलिगो का सिम्टम्स क्या होता है, तो विटिलिगो में जो पिगमेंटेशन लॉस होता है, वो पिगमेंटेशन होता है वो पैची होता है, मीन्स लोकलाइज्ड एरिया में होगा, पूरे स्किन में नहीं होता है, छोटे छोटे एरियाज में होते हैं। तो स्किन में जो वाइट पैचेस बन जाते हैं उसके साइज़ वेरी करते हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे, और बॉडी के किसी पार्ट में भी वो अपीयर हो जाते हैं। और देखा गया है जनरली फेस में, हैंड्स में, फीट में, और आँखों के किनारे, अराउंड द आईज, माउथ, इनसाइड द माउथ भी अकर हो जाता है, और नोज में, हेयर भी अफेक्ट हो जाता है, कभी कभी वो वाइट हो जाते हैं। लेकिन एल्बिनिज्म में पूरे बॉडी में पिगमेंट की कमी हो जाती है, स्किन पेल वाइट कलर का, हेयर वाइट या लाइट येलो, आइज जो है लाइट ग्रे कलर का, लाइट ब्लू, या फोटोफोबिया होता है इसमें। फोटोफोबिया मीन्स लाइट से आँखों को तकलीफ होती है, लाइट इंटॉलरेंस हो जाता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, निस्टैग्मस, आँखों में इनवॉलंटरी मूवमेंट, मतलब अपने आप जो है आँखें मूव करना लगना, रेड्यूस्ड विजन और विजन वीक हो जाता है,
और सन एक्सपोजर से स्किन डैमेज, स्किन कैंसर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं विटिलिगो के? तो ये कंटेजियस नहीं होता है, मीन्स ये किसी को फैलता नहीं है। मतलब किसी पर्सन को अगर विटिलिगो है तो वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको नहीं फैलेगा। और ट्रीटमेंट का मेन टारगेट होता है, मेन एम होता है स्किन के कलर को रिस्टोर करना, कि मेलानिन को वापस से स्टिमुलेट करना, मेलानिन की सिंथेसिस को। क्या इसमें दिया जाता है? फोटोथेरेपी, जिसको हम लाइट थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि UVB लाइट दिया जाता है, लाइट से एक्सपोज करके लोकलाइज्ड विटिलिगो एरियाज में। और इसमें हाई डोज ऑफ रेडिएशंस डिलीवर किए जाते हैं वाइट पैचेस में। ये एक स्पेशल लाइट स्किन को स्टिमुलेट करता है, जो मेलानोसाइट को एक्टिवेट करता है मेलानिन पिगमेंट्स बनाने के लिए, ताकि जो पिगमेंटेशन है वो स्टिमुलेट हो सके। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम्स या ऑइंटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है, ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस किया जा सके और वहाँ पे रीपिगमेंटेशन को स्टिमुलेट कर सके। पर्टिकुलरली जब इसको फोटोथेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है, या इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्रीम्स दिए जाते हैं इम्यून सिस्टम को के अटैक को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेलानोसाइट का, तो डीपिगमेंटेशन थेरेपी दिया जाता है सीवियर या वाइड स्प्रेड केसेस में। सीवियर हो गया है, काफ़ी फैल गया है, जिसमें कि रीपिगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में जो बचा हुआ अनअफेक्टेड जो स्किन है उसको परमानेंटली लाइटन किया जाता है, ताकि जो वाइट पैचेस जो बने हैं उससे मैच करे, तो एक जैसा पूरा स्किन दिखे। स्किन का कलर, पूरे स्किन का कलर एक जैसा करने के लिए एंटायर स्किन को लाइटन किया जाता है। विटिलिगो का भी कंप्लीट गारंटेड क्योर नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन एल्बिनिज्म जो कि जेनेटिक है, तो इसको क्योर नहीं है, बल्कि इसको मैनेज करते हैं। एल्बिनिज्म का परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन इससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सनलाइट एक्सपोजर को अवॉइड करके, हाई SPF सनस्क्रीन यूज़ करके, सन ग्लासेस आई प्रोटेक्शन के लिए, रेगुलर आई चेकअप करके, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज़ करके, ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज विजन को करेक्ट करने के लिए, इस तरीके से। तो ये हो गया विटिलिगो और एल्बिनिज्म दोनों में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।